जय माँ दुर्गा। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि क्या है? जब समस्त सृष्टि माँ के गर्भ में रहती है तब असदरात्रि कहलाती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 युगों तक, 9 वर्षों तक, 9 महीने तक सृष्टि माँ के गर्भ में रहती है और 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद बालक का जन्म होता है। 9 महीने गर्भ में बालक की रात्रि थी और उसके बाद इसी रात्रि के बाद उसका उदय होता है, यानी कि उसका जन्म होता है। 9 महीने बाद जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे पद, पदार्थ और सब जीव दिखाई देते हैं। जो दिखाई देता है वह सद है और जो नहीं दिखाई देता वह रात्रि है, यानी कि असद है। और रात्रि के गर्भ से ही दिन का उदय होता है। विश्व में वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व सभी भाविक नवरात्रि का व्रत रखते हैं ताकि ये समस्त सृष्टि और उसके गर्भ से हर प्रकार से समृद्ध और पावन ऐसा वर्ष उदय हो। नवरात्रि के व्रत के द्वारा हमें जो पुण्य मिलते हैं, हम जो पुण्य कमाते हैं, वही पुण्य हमें मोह माया के चक्र से बाहर निकालते हैं। यह संपूर्ण विश्व माता रानी का बनाया हुआ मायाजाल है। मोह माया के इस चक्र में हमें भटकना नहीं है। मनुष्य जब मोह माया में पड़ जाता है तो अपना विवेक खो बैठता है, लेकिन माता की कृपा से नवरात्रि की पूजा और उसके आराधना के फलस्वरूप हमारा विवेक जागृत रहने में हमारी मदद होती है। माता रानी हमारी सहायता करती है और हमें विनाश से बचा लेती है। त्रिभुवन की जननी माँ दुर्गा का अपने भक्तों के पास होना ही नवरात्रि है। माँ आदि शक्ति का हम घर में वास होना नवरात्रि है। माता की उपस्थिति का आभास होना ही नवरात्रि है। नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि के दिन घर के सबसे पवित्र स्थान पर घट स्थापना की जाती है और एक दिया 9 दिनों तक अखंड बिना बुझे जलाए रखना होता है, जिसे हम अखंड ज्योत या अखंड दीप भी कहते हैं। यह जो घट होता है उसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जिसे मिट्टी में नवधान्य बोकर उसके ऊपर रखा जाता है। दशमी तिथि के दिन इस नवधान्य को विसर्जित किया जाता है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि पहले 3 दिन माँ काली को समर्पित है और उनकी पूजा करने से हमारे अंदर के तामसिक गुण नष्ट होने लगते हैं। हमें तामसिक प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। फिर उसके अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि हमारे अंदर सत्व गुणों की वृद्धि हो, हम सत्व गुण प्राप्त कर सके। और आखिर के 3 दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हम रजोगुणों को प्राप्त कर सके। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष महिमा है, इसीलिए माँ दुर्गा को नवदुर्गा कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में माँ नवदुर्गा का बहुत ही सुंदर मंत्र है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ऐसा यह कल्याणकारी मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। इस मंत्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, इसीलिए इस मंत्र को नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज पढ़ना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। माता के मुख्य 9 रूप है, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार पूर्वक देखेंगे, लेकिन यह भी हम एक बार माता के रूपों के बारे में जान लेते हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हो या फिर विषम संकटों में फंस गया हो, तो इस परिस्थिति में जो माता रानी के शरण में आता है उनका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। इसीलिए
मैं यही कहूँगा कि आप हर रोज़ माँ दुर्गा के इस नव दुर्गा मंत्र का जाप कीजिए और अनन्य भाव से माता रानी के शरण में जाइए। माता रानी का पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री, यानी कि गिरिराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती। ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली माता, यानी माता का दूसरा स्वरूप, जिसे हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित है, वो माता है माता चंद्रघंटा, जो कि माता का तीसरा स्वरूप है। ये समस्त तापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है, वह है माता कुष्मांडा। ये माता का चौथा स्वरूप है। माता का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, यानी कि सनत कुमार, यानी कि कार्तिकेय की माता। माता का षष्ठम रूप है माता कात्यायनी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर माता रानी कात्यायनी कहलाई। माता का सप्तम रूप है माता कालरात्रि, यानी जो काल सबको मारता है उसे भी मारने वाली ये माता कालरात्रि है, यानी काल की भी काल है। माता का अष्टम रूप है महागौरी। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त किया था। और माता का नौवां स्वरूप है माता सिद्धिदात्री, जो अपने भक्तों के हर सपने को साकार करती है, हर सिद्धियों को प्रदान करती है। माता के इन 9 स्वरूपों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये शारदीय नवरात्रि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव लेकर आए, यही माता के चरणों में प्रार्थना है। जय माता की, जय माँ दुर्गा।